हेलो स्टूडेंट्स, बाइलिनियर फॉर्म्स का ये 7th वीडियो। इसमें हम लोग बेसिस ऑफ एल यू वी एफ पढ़ेंगे। एल यू वी एफ ध्यान में है ना, दिस इज वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल बाइलिनियर फॉर्म्स ऑन यू क्रॉस वी। इस वीडियो को आप कंपेयर कर लें इन दो वीडियो से भी। वीडियो नंबर 6 ऑफ द प्लेलिस्ट अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स and video number 15 of algebra of linear transformations. Algebra of linear functionals, set of all linear functionals भी लीनियर स्पेस बनाता है, जिसको हम डुअल स्पेस कहते हैं। उसके बेसिस की बात इसमें की गई है। सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम यू एफ टू वी एफ भी लीनियर स्पेस बनाता है। इस वीडियो में उसी लीनियर स्पेस के बेसिस की बात की गई है, और इस वीडियो में इस लीनियर स्पेस के बेसिस की बात की जा रही है। ये तीनों वीडियो आप एक ही दिन में 1 by 1 जरूर देख लीजिएगा। देखें हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं। हम प्रूव ये करने जा रहे हैं कि इस वेक्टर स्पेस के पास एक बेसिस, यूनिकली डिटरमिन्ड बेसिस जरूर होगा। लेट यू एफ एंड वी एफ बी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेसेस। लीनियर स्पेसेस माने वेक्टर स्पेसेस विथ ऑर्डर्ड बेसिस S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली। यानी S1 इज बेसिस फॉर U एंड S2 इज एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर V। सो दैट डायमेंशन होगा। देन देयर इज अ यूनिकली डिटरमिन्ड बेसिस B इक्वल टू दिस वन फॉर दिस वेक्टर स्पेस सच दैट, ये जो बाइलिनियर फॉर्म्स है, ये FPQ बाइलिनियर फॉर्म्स है। ये किसी ऑर्डर्ड पेयर अल्फा आई बीटा जे को क्रोनेकर डेल्टा आई पी इंटू क्रोनेकर डेल्टा जे के ऊपर मैप करता है। लेट अस प्रूव दिस। इस वीडियो से जस्ट पहले जो वीडियो नंबर 6 था, उसमें एक रिजल्ट हम लोग पढ़े थे कि एक बाइलिनियर फॉर्म यूनिकली एग्जिस्ट करता है। उसी का इस्तेमाल करके इसमें काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस थ्योरम का प्रूफ काफ़ी हैवी है, भारी है, लेंदी है। बेहतर है कि आप वीडियो नंबर 6 एक बार देख लें और उसके तुरंत बाद फिर वीडियो नंबर 7 आप देखिए। तो वीडियो नंबर 6 में हम जो पढ़े थे उसी से हम शुरुआत ही कर रहे हैं प्रूफ की, वी नो दैट करके ना। चूँकि प्रूफ लेंदी है, हैवी है, भारी है, इसलिए हम बहुत संभाल के लिखेंगे। प्रूफ, we know that if UF and VF be finite dimensional linear spaces with ordered basis with ordered bases S1 इक्वल टू, देखो स्टेटमेंट में अगर बेसिस लिख उठाओ तो उसको बेसिस कर देना। S1 इक्वल टू करली ब्रैकेट, छोटे मोटे मिस्टेक हो ही जाते हैं, अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो 1 कामा अल्फा n, एंड S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो 1 कामा बीटा n कामा। एंड इफ करली ब्रैकेट Aij is any set of mn scalars, is any set of mn scalars, then there exists a unique bilinear transformation a unique bilinear form, not bilinear transformation, sorry, bilinear form f from u cross v to capital F such that f of alpha beta, which is f of, अब अल्फा बीटा
एलिमेंट्स, ये ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा ना, तो अल्फा बीटा u क्रॉस v का एलिमेंट है, यानी अल्फा u का एलिमेंट है, बीटा v का एलिमेंट है, इसलिए अल्फा को u के बेसिस के वेक्टर्स के LC के रूप में और बीटा को v के बेसिस के वेक्टर्स के LC के रूप में लिखा जाएगा। तो अल्फा की जगह लिख दीजिए सिग्मा xi अल्फा i कामा, बीटा की जगह लिख दीजिए सिग्मा yj बीटा j। i वेरीज फ्रॉम 1 to m, अल्फाज की संख्या, और j वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये मैप होगा सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to m, सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 to n, xi yj aij, and f of ordered pair alpha I beta j is mapped on given scalars aij for all I and j। यहाँ पे हम ये लिख देना चाहेंगे सी वीडियो नंबर 6 ऑफ बाइलिनियर फॉर्म्स, बाइलिनियर फॉर्म्स, ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 6 आप देख लें, यही सब है उसमें। इसी का हवाला देते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, बढ़िया से एक बार देख लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए अगर आप उतारना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं, धैर्य के साथ लिखिए, पढ़िए, समझिए, थोड़ा भारी है। पैराग्राफ बदलिए। 10 For each P and Q, we can determine a unique bilinear form. We can determine a unique bilinear form F from U cross V to capital F such that FPQ of alpha beta, which is FPQ of sigma I varies from 1 to m xi alpha I, sigma j varies from 1 to n yj beta j, which is equal to sigma I varies from 1 to m, sigma j varies from 1 to n xi yj Kronecker delta IP into Kronecker delta JQ, and FPQ of alpha I beta j is equal to Kronecker delta IP into Kronecker delta JQ. Number 1. Let us consider the set capital B equal to curly bracket FPQ such that 1 less than or equal to P less than or equal to M, 1 less than or equal to Q less than or equal to N. This is set of Mn bilinear forms FPQ. Let us consider the set ऐसा of Mn bilinear forms, Mn bilinear forms on
U cross V. We claim that this set B is a basis for the linear space L ब्रैकेट में U V कैपिटल F of all bilinear forms on U cross V. तो अब हमने क्लेम कर दिया कि B बेसिस है, तो इस क्लेम के सपोर्ट में लॉजिकल एविडेंस हम देंगे। क्या देंगे? B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और B स्पान्स L U V F। ये दो बातें हमें दिखानी पड़ेंगी। ठीक, ढंग से देख लीजिए और एक एक पेज पॉज करके उतारते चलिए। बहुत कायदे से, बहुत सावधानी पूर्वक हम लिख रहे हैं। To prove that B is linearly independent, इसके लिए B के एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करके एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखिए और दिखाइए कि इस सिस्टम में जितने स्केलर्स इन्वॉल्व्ड हैं सब के सब जीरो है। सिग्मा P वेरीज फ्रॉम 1 to M, सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 to N, स्केलर्स हम ले रहे हैं B P Q और एलिमेंट्स है F P Q इक्वल्स टू O कैप। O कैप बीइंग नल बाइलिनियर फॉर्म ऑन U क्रॉस V। इस सिस्टम को हम 1 शायद हम नंबर डाल चुके हैं, इसको 2 डालिए। चूंकि ये सब मैपिंग्स है ना, तो मैपिंग है, ये भी मैपिंग है, तो अब इसको आगे बढ़ाना है तो इधर भी हम किसी एलिमेंट पे ऑपरेट कराएंगे। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ U क्रॉस V ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा लिया और इसको उस पर ऑपरेट कर दिया, इसको भी उस पर ऑपरेट कर दिया। इम्प्लाइज दैट सिग्मा P वेरीज फ्रॉम 1 to M, सिग्मा Q वेरीज फ्रॉम 1 to N, B P Q F P Q, this whole operated on ordered pair alpha beta equal to O cap of ordered pair alpha beta. This will be always 0. This is always 0, यानी कि for all alpha beta belonging to U cross V. Implies that this will be sigma P varies from 1 to M, sigma Q varies from 1 to N, B P Q F P Q operated on alpha beta equal to 0 implies that sigma P varies from 1 to M, sigma Q varies from 1 to N, B P Q और अब F P Q of alpha beta, एफ पी क्यू ऑफ अल्फा बीटा क्या लिखे थे आप? डेफिनेशन नंबर 1 देखिए, 1 कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, एफ पी क्यू ऑफ अल्फा बीटा। यहाँ थोड़ा चेंज होएगा, आपने ये लिखा है, थोड़ा सा भी जल्दीबाजी हो गई कि ये पूरा स्टेप ट्रू है U क्रॉस V के सभी एलिमेंट्स के लिए, तो इसको हम पर्टिकुलराइज करने जा रहे हैं। इसकी जगह हम ऑर्डर्ड पेयर अल्फा I बीटा J लेने जा रहे हैं इक्वल्स टू 0। ऑर्डर्ड पेयर अल्फा I बीटा J भी एलिमेंट है U क्रॉस V का। बात समझ रहे हैं ना? ये ट्रू है इसके सभी एलिमेंट्स के लिए, तो इसके इस एलिमेंट के लिए भी ये ट्रू होगा, वही लिखा हुआ है। अब आगे बढ़िए। implies that sigma P
P varies from 1 to m, sigma Q varies from 1 to n, BPQ, FPQ on ordered pair alpha I beta j equals to 0 implies that sigma P varies from 1 to m, sigma Q varies from 1 to n, BPQ और इसकी वैल्यू याद करिए, डेल्टा पी आई क्या क्या था, डेल्टा आई पी डेल्टा जे क्यू, क्रोनेकर डेल्टा आई पी इंटू क्रोनेकर डेल्टा जे क्यू, ठीक। और इसमें आई इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा एम, जे इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा एन, ऐसा वेरिएशन रहेगा। होए इक्वल्स टू 0 यहाँ तो लिखा ही नहीं हमने, इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट P पर भी वेरिएशन है, Q पर भी वेरिएशन है। P वेरीज फ्रॉम 1 टू m, Q वेरीज फ्रॉम 1 टू n, I वेरीज फ्रॉम 1 टू m, J वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो जब ये P I के बराबर होगा, P I हो सकता है ना, क्योंकि P का वेरिएशन 1 टू m है, I का वेरिएशन 1 टू m है, तो P और I कहीं ना कहीं तो बराबर होंगे आपस में। तो जहाँ P और I बराबर होगा जिस स्टेप में, वही बचेगा बस, बकिया सब 0 हो जाएगा। आपको मालूम है क्रोनेकर डेल्टा IP 0 होगा यदि I और P बराबर ना हो, क्रोनेकर डेल्टा JQ 0 होगा यदि J और Q बराबर ना हो। तो चूंकि P वेरी कर रहा है ना, तो जब P बराबर I होगा तो ये 1 हो जाएगा, जब P बराबर I होगा तब ये 1 हो जाएगा, और J बराबर और Q बराबर J हो जाएगा तब ये 1 हो जाएगा। तो एट ए टाइम P इक्वल टू आई, Q इक्वल टू J जिस टर्म में होगा वही टर्म बचेगा, बकिया सब 0 हो जाएंगे। यानी कि P की जगह I, P की जगह I, Q की जगह J, तो हो जाएगा BIJ, ठीक, इक्वल्स टू 0। I इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा m, J इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा n, ये स्थिति है। इसी से हम निष्कर्ष ले लें। अब I को P, J को Q लिखना क्या न लिखना क्या, यदि इच्छा हो तो लिख दो, ना इच्छा हो तो मत लिखो। इसका मतलब है कि B11 0, B12 0, B1n 0, भी ऐसे ऐसे करते चले जाइए। यानी कि ये जितने स्केलर्स हैं ये सब के सब 0 हुए। ना मन भरे तो ऐसे लिख दो, अर्थात BPQ इक्वल टू 0। I की जगह P कर दिया, J की जगह Q कर दिया, वेरिएशन वही रहेगा। P इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा m, Q इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा n। अब हम कहेंगे चूंकि इक्वेशन 2 में सारे स्केलर 0 हैं, इसलिए स्केलर 2 में जितने बाइलिनियर फॉर्म्स इन्वॉल्व हैं उनका सेट Li होगा। यही लिखने जा रहा है, ठीक है ना, समझ गए आप। Therefore, in equation 2, all the scalars are 0. All the scalars are 0. And so, B is linearly independent. अब हम दूसरा काम करें। To prove that linear span of B is equal to L of UVF। यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, इस L का मतलब दूसरा है, इस L का मतलब दूसरा है। ये L लीनियर स्पान बता रहा है, ये L लीनियर स्पेस बता रहा है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चूंकि B के सारे एलिमेंट्स बाइलिनियर फॉर्म्स हैं U क्रॉस V पर, चूंकि B के सारे एलिमेंट्स इसमें है, इसलिए B के एलिमेंट्स को लेकर के जो भी हम लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे वो सब के सब इसमें होंगे। सिंस all the elements of B are in L UVF,
समझ रहे ना, बी के सारे एलिमेंट्स बाइलिनियर फॉर्म्स ऑन यू क्रॉस बी है, एंड दिस इज सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर फॉर्म्स ऑन यू क्रॉस बी। इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। अब एल ऑफ बी में कौन होते हैं? बी के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेकर के जितने भी एलसीज बन सकते हैं उन सभी का सेट। तो जब बी के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो इसके एलिमेंट्स को लेके एलसी बनाने का मतलब इसके एलिमेंट्स को लेके एलसी बनाना, और ये लीनियर स्पेस है इसलिए इसके एलिमेंट्स को लेके कोई भी एलसी बनाओगे इसी में होगा। देयरफॉर लीनियर स्पान ऑफ बी इज सबसेट ऑफ एल यू वी एफ। मेरी समझ से 2 नंबर तक हम लोग डाल चुके हैं। नंबर 3, अब हम बताने जा रहे हैं दिस इज सबसेट ऑफ दिस। लेट स्मॉल एफ बी एनी एलिमेंट ऑफ लीनियर स्पेस एल यू वी एफ, then for all ordered pair alpha beta belonging to u cross b comma लाइन बदल के लिखे f of alpha beta is equal to sigma I varies from 1 to m, sigma j varies from 1 to n, xi yj aij। ये आप लिख उठे पहले से ही, यही तो आप लिखे थे नंबर 1 में। एक ये था, एक था एफ ऑफ अल्फा आई बीटा जे, अर्थात इसी को हम यूं लिख दे रहे हैं, आई और जे को हम चेंज कर दे रहे हैं। जिस इंडेक्स पर सिग्मा रन करता है उसे आप चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि वेरिएशन आप वही रखें। दैट इज एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू सिग्मा पी वेरीज फ्रॉम 1 to m, sigma q varies from 1 to n, xp yq apq। ये हो गया नंबर 4। बट एफ पी क्यू ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू सिग्मा I varies from 1 to m, sigma j varies from 1 to n, xi yj क्रोनेकर डेल्टा IP इंटू क्रोनेकर डेल्टा JQ इज इक्वल टू। अब देखिए इसे, I पर सिग्मा रन कर रहा है, J पर सिग्मा रन कर रहा है। जब I की वैल्यू P के बराबर होगी, I का वेरिएशन P का वेरिएशन एक जैसा है, तो फिर I और P आपस में बराबर किसी एक टर्म में हो सकते हैं। J और Q का वेरिएशन समान है, इसलिए J और Q किसी एक टर्म में बराबर हो सकते हैं। तो जब I P के बराबर होगा और J Q के बराबर होगा साथ साथ, तभी ये आपको कुछ देगा, और वो कितना देगा? XP YQ। Therefore, expression 4 takes the form f of ordered pair alpha beta is equal to XP YQ की जगह यही रखना है, ये सिग्मा P varies from 1 to m, sigma Q varies from 1 to n, APQ। इसके बाद अब इसकी वैल्यू ये ब्रैकेट में FPQ ऑफ अल्फा बीटा, ऐसा। इक्वल्स टू
सिग्मा p वेरीज फ्रॉम 1 to m, सिग्मा q वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये स्केलर्स हैं, ए पी क्यू, एफ पी क्यू, दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा बीटा फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू u क्रॉस b। तो इधर भी अल्फा बीटा, इधर भी अल्फा बीटा हटा दें तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा। देयरफॉर f इज इक्वल टू सिग्मा p वेरीज फ्रॉम 1 to m, सिग्मा q वेरीज फ्रॉम 1 to n, a p q, f p q। ये तो याद है ना f किसका एलिमेंट आप लिए थे, L U V F का, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा हुआ है। किस सेट के एलिमेंट्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, B के, B में F P Q ही तो है, तो हम बगल में लिख दें बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ B। 10 L U V कैपिटल F is subset of L of B। नंबर 5 from 3 and 5, from 3 and 5 L of B equal to L of U V कैपिटल F। तो हमने दिखा दिया B लीनियरली इंडिपेंडेंट है और B L U V F को स्पान कर दे रहा है, इसका मतलब B बेसिस हो गया और मेरा काम खत्म, थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट। फाइनली वी कंक्लूड दैट finally we conclude that B is a basis of the linear space L U V F। also डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशन ऑफ लीनियर स्पेस L U V F is equal to order of its basis और इक्वल टू mn। इसे हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ U इंटू डायमेंशन ऑफ V। ये रहा, इट कंप्लीट्स द प्रूफ। बहुत धीरे धीरे, ध्यान से, बहुत सावधानी पूर्वक अपने नोट्स की मदद से मैंने प्रूफ लिखा, आपको समझाया। निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत कसर रह गया है तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, इस नोट्स को लिख लीजिए, उसको लिख लिख के 2 बार अभ्यास कर लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।